ये क्षमता देश में 2014 में नहीं थी। जब हमारी सरकार आई उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। वादे बहुत मिलते थे, एक्शन मिसिंग था। अटल जी ने कल्पना की थी एक टैक्स की कि सभी 30-35 अलग अलग प्रकार के टैक्स, ड्यूटी, लेवीज, इन सबको एकत्रित करके एक टैक्स बनना चाहिए। 2004 में अटल जी चुन के नहीं आए। यूपीए की सरकार वादा देती रही। कांग्रेस के वित्त मंत्री बार बार कहते रहे कि हम एक टैक्स लाएंगे देश में, लेकिन कोई राज्य सरकार उन पे विश्वास ही नहीं करती थी। कोई राज्य सरकार को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये बदलाव करने से अगर घाटा हो जाए या रेवेन्यू कम हो जाए तो केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। अब सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत की बात थी। आप जब जीएसटी ला रहे हो, सरलीकरण कर रहे हो, 35 अलग अलग अफसर लोगों के यहां जाते थे, फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी कठिनाइयों से व्यापार और उद्योग जगत गुजरता था। ऑक्ट्रॉय भरो, किधर एंट्री टैक्स भरो, सेल्स टैक्स अलग है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग है, एक्साइज ड्यूटी अलग है, अन्य अन्य सेस अलग अलग स्टेट्स लगाते थे। उस समय की केंद्र सरकार के भी टैक्सेस, ड्यूटीज और सेसेस होती थी। उन सबको संकलित करके एक प्रकार से बड़ी राहत दी उद्योग जगत को, व्यापार जगत को और उपभोक्ताओं को भी। जो सभी टैक्स मिला के जो बोझ पड़ता था उन्हें दिखता नहीं था, क्योंकि वो अलग अलग लेवल पे था, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट था। मल्टीपल लेवल्स पे टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। एक्साइज पहले लगती थी तो सेल्स टैक्स एक्साइज के ऊपर लगती थी।